किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 10वें बाब की तिलावत। और रहबाम सिकम को गया इसलिए कि सब इसराइली उसे बादशाह बनाने को सिकम में इकट्ठे हुए थे। जब नबात के बेटे यरोबाम ने यह सुना, क्योंकि वो मिस्र में था जहां वो सुलेमान बादशाह के आगे से भाग गया था, तो यरोबाम मिस्र से लौटा और लोगों ने उसे बुलवा भेजा। सो यरोबाम और सब इसराइली आए और रहबाम से कहने लगे कि तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर रखा था, सो अब तू अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर दे और हम तेरी खिदमत करेंगे। और उसने उनसे कहा, 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। चुनाचे वो लोग चले गए। तब रहबाम बादशाह ने उन बुजुर्गों से जो उसके बाप सुलेमान के हजूर उसके जीते जी खड़े रहते थे मशवरत की और कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? उन्होंने उससे कहा कि अगर तू इन लोगों पर मेहरबान हो और इनको राजी करे और इनसे अच्छी अच्छी बातें कहे तो वो हमेशा तेरी खिदमत करेंगे। लेकिन उसने उन बुजुर्गों की सलाह को जो उन्होंने उसे दी थी छोड़कर उन जवानों से जिन्होंने उसके साथ परवरिश पाई थी और उसके आगे हाजिर रहते थे मशवरत की और उनसे कहा, तुम मुझे क्या सलाह देते हो कि हम इन लोगों को क्या जवाब दें जिन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि उस जुए को जो तेरे बाप ने हम पर रखा कुछ हल्का कर। उन जवानों ने जिन्होंने उसके साथ परवरिश पाई थी उससे कहा, तो उन लोगों को जिन्होंने तुझसे कहा तेरे बाप ने हमारे जुए को भारी किया पर तू उसको हमारे लिए कुछ हल्का कर दे, यूं जवाब देना और उनसे कहना कि मेरी छंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है और मेरे बाप ने तो भारी जुआ तुम पर रखा ही था, पर मैं उस जुए को और भी भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुम्हें कोड़ों से ठीक किया पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। और जैसा बादशाह ने हुक्म दिया था कि 30 दिन मेरे पास फिर आना, 30 दिन यरोबाम और सब लोग रहबाम के पास हाजिर हुए। तब बादशाह ने उनको सख्त जवाब दिया और रहबाम बादशाह ने बुजुर्गों की सलाह को छोड़कर जवानों की सलाह के मुआफिक उनसे कहा कि मेरे बाप ने तुम्हारा जुआ भारी किया पर मैं उसको और भी भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। सो बादशाह ने लोगों की ना मानी क्योंकि ये खुदा ही की तरफ से था, ताकि खुदावंद उस बात को जो उसने सेलानी अखिया की मार्फत नबात के बेटे यरोबाम को फरमाई थी पूरा करे। जब सब इसराइलियों ने यह देखा कि बादशाह ने उनकी ना मानी तो लोगों ने बादशाह को जवाब दिया और यूं कहा कि दाऊद के साथ हमारा क्या हिस्सा है, यस्सी के बेटे के साथ हमारी कुछ मिरास नहीं। ऐ इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब ऐ दाऊद, अपने ही घराने को संभाल। बस सब इसराइली अपने डेरों को चल दिए। लेकिन उन बनी इसराइल पर जो यहूदा के शहरों में रहते थे रहबाम सल्तनत करता रहा। तब रहबाम बादशाह ने हदूराम को जो बेगानियों का दरोगा था भेजा, लेकिन बनी इसराइल ने उसको संसार किया और वो मर गया। तब रहबाम यरूशलेम को भाग जाने के लिए झट अपने रथ पर सवार हो गया। बस इसराइली आज के दिन तक दाऊद के घराने से बागी हैं। आमीन।